हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कटर हॉट स्प्रिंग या कोई जगह था जहाँ पे मैडम जी जाने के बारे में कह रही थी, तो वहाँ पे आ चुके थे। मैडम जी भी कहती लो देखो आगे ये चलो बिना किसी टेंशन का। लेकिन जैसे आगे जाते हैं नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। अरे यार ये तो हमारे अकेडमी की लाश है। ओ माई गॉड, एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चे लोग की है। इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता पक्का कोई दुश्मन ही होगा। लड़की भी कहती रुको मुझे चेक करने दो। हाँ तो डेमोन की भी लाश पड़ी हुई थी, जो देख सकते हैं डेमोन की हालत भी ऐसी हो चुकी है। उसी ने मारा था जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। वही उसको मेन महारानी ने भेजा है। वो इसका डिसाइपल नहीं है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि इसका डिसाइपल है, तो इसका डिसाइपल नहीं है। वो इसके द्वारा पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैं इसका डिसाइपल हूँ। क्या ना, पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको डिसाइपल बनना जरूरी है, लेकिन रियलिटी में वो डिसाइपल नहीं है। महारानी ने हमारे मेन कैरेक्टर को मारने भेजा था, तो बस नाम का इसका डिसाइपल बना दिया था। उतने में चेक करने लग जाती है, कुछ मिल जाए तो एक तलिस्मैन मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तलिस्मैन को फेंको यार, वो धमाके से फट जाएगा। हाँ तो फट जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे अपने आप को बचाता है, मैडम जी को भी बचाता है और कहता है कि दुश्मन कोने पे सामने आ। तो वो दुश्मन सामने आता है और कहता है साले मुझे लगा तलिस्मैन फटेगा और उसके साथ तू मर जाएगा। स्मार्ट आदमी है, तलिस्मैन से बच गया। लड़की भी कहती साले तू क्यों नहीं उनके पीछे पड़ा हुआ था ना, तू यहाँ पे क्यों आया है। तेरे चक्कर में इतने मासूम लोग मर गए थे। तेरा काम बस क्यों नहीं उनको जान से मारना है, बाकी मासूम लोग को मारना नहीं है। वो भी कहता है चुप कर कुतिया औरत, आई डोंट गिव अ फक। तेरा नाम लेके मैं यहाँ पर आ गया, बाकी आगे का काम जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। और मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तेरी भी जान निकालूंगा और सबसे पहले उस लौंडे को मारने दो। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देता है। लड़की भी कहती नहीं अरे मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना मैडम जी हमारे बारे में चिंता ना करो, हम ठीक है। दुश्मन भी कहता व्हाट कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि ये छोटे मोटे आग का असर मेरे पे नहीं होने वाला। अपोनेंट भी कहता आग का असर नहीं होगा तो बिजली का असर तो पक्का होगा ना। वो बिजली का अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करके उसके बिजली को बढ़िया तरीके से रोक देता है। अपोनेंट भी कहता अरे यार फ्लेम कल्टीवेटर है क्या तू। मैडम जी भी देखती है कि वाह यार ये लौंडा जो भी है काफ़ी ज़्यादा गजब यहाँ पर है। वो भी कहता चलो ठीक है साले कुत्ते, अब तू देख मेरे रियल पावर। वो भी कहता तू मेरे पास में आके गलत कर रहा है। वो वापस तलिस्मैन निकालता है और अपने आप को हमारे मेन कट्टा के अटैक से बचा लेता है। लेकिन हमारे मेन कट्टा का अटैक इतना पावरफुल था कि बचाने के बाद भी उसको काफ़ी सीरियस से चोट लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों कैसा यहाँ पे लगा। मैडम जी भी देखती है कि अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो, दुश्मन के साथ लड़ो ना। अपोनेंट भी कहता नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, लंबे समय से मैंने तेरे जैसे किसी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ बैटल नहीं किया है, आज लड़ने में मजा आएगा। तो एक तलिस्मैन निकाल के अपनी बॉडी से चिपका लेता है। मैडम जी भी कहती साले कुत्ते ये कैसा तलिस्मैन है अपनी बॉडी से क्यों चिपका रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर मैं तो बस मारूंगा। लेकिन जैसे मारने आता है ना वो तलिस्मैन के चक्कर में हमारा मेन कट्टा मार भी नहीं पाता और अपोनेंट की पावर है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना कि हमारा मेन कट्टा को जोर से लगता है और नीचे आके गिरता है। अपोनेंट फिर दूसरा लात का अटैक करके हमारे मेन कट्टा को और नीचे उठा के पटक देता है और कहता है क्या हुआ कुत्ते अब मर। तो उसकी जान निकालने वाला था लेकिन मैडम जी रोक देती है और कहती है तेरा काम है उसको मारना इसको नहीं। वो भी कहता औरत बीच में मत आ, मार डालूंगा तुझे वरना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं लग गई, जोर से लग गई। अपोनेंट भी कहती अरे बेचारे लड़के को कितना मारा, मार मार के हालत ही खराब कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मैडम जी मुझे बचाने के लिए, बाकी मैं देख लूंगा। अपोनेंट भी कहता साले तू क्या देखेगा, नहीं तू क्या ही देखेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले देखने से पहले मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ देख मेरी रियल शक्ल, पहचाना मुझे। वो एल्डर भी कहती है अबे तू तो वही है ना जिसको मरवाना चाहते हैं। अपोनेंट भी कहता ले बेटे तेरे को तो कब से ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढी गली गली और फटे हुए जेब में मिली। हमारा मेन कट्टा भी कहता आर या पार होगा। कब से मैं अपनी रियल टेक्निक यूज नहीं कर रहा था आइडेंटिटी एक्सपोज होने के चक्कर में, लेकिन अब एक्सपोज हो या एक्सपोज हो मैं तो लड़ूंगा। अपोनेंट भी कहता आजा ये मेरा तलिस्मैन स्वॉर्ड से लड़के दिखा। तो तलिस्मैन से एक बड़ा सा स्वॉर्ड बना देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ रहा हूँ साले, इतना बोल के जोर से टूट पड़ता है, बड़ा सा अटैक कर देता है और इस अटैक के चक्कर में ना पूरा हालत ही खराब हो जाता है, धुआं धुआं और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और हमारा मेन कट्टा गड्ढे में गिर जाता है। कमीना भी कहता ले इतना बड़े गड्ढे के नीचे गिर के मर गया होगा साला, काम पूरा हो गया, चल बे मैडम बाहर। हमारे मेन कट्टा क्यों आते हैं जो गड्ढे में गिरने के बाद जिंदा था वो भी नोटिस करता भैया रे बप्पा रे क्या हो गया। और एक सेकंड अंदर क्या है लेट मी गो एंड सी। तो जैसे अंदर जाता ना तो एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है, जिस क्रिस्टल के अंदर कोई औरत यहाँ पे थी और बगल में लिखा हुआ था लीन बिन लियन। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई ये तो हमारी एकेडमी के फाउंडर का नाम है जो 1000 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी, तो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही है क्या। और उसके माथे के ऊपर ये क्या है, ये तो कोई बड़ा सा कोरे लग रहा है और बगल में कुछ बक्सा पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बक्से के अंदर कुछ तो है। चेक करूं क्या, चेक कर लेता हूं। तो हमारा मेन कट्टा जैसे बक्सा ओपन करता है, एक अंगूठी, एक छोटा सा प्लेट
और एक लेटर था। हमारा मेन कैरेक्टर लेटर पढ़ने लगता है। लेटर में लिखा था, सुनो, जो कोई ये पढ़ रहा है ना उसको ये कहना चाहता हूँ कि बगल में रखा हुआ जेड स्लिप तुम अजूरे स्टार स्पिरिट पैलेस में पहुंचा दो, वहाँ पे अजूरे किंग मिलेंगे, उनको यहाँ पे देना, और जैसे ये कर दोगे तो बगल में जो अंगूठी रखी हुई है ना वो तुम्हारा रिवॉर्ड है, बदले में रख लेना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, साला ये लेटर लिखने वाला आदमी कितना पागल है, रिवॉर्ड ऐसे ही रख दिया। अरे मैं मिशन करूँ या ना करूँ, रिवॉर्ड तो मेरा हो गया ना, तो देख लेता हूँ रिवॉर्ड के तौर पे यानी अंगूठी में क्या है। तो जैसे अंगूठी ओपन करता है अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल मेडिसिन है। हमारा में इकट्ठा भी करता भी इतना सारा स्पिरिचुअल मेडिसिन तो एक साल में मुझे नहीं मिलेगा जितना एक बार में मिल गया। अगर इसको लेकर मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया ना मैं आसानी से हाई लेवल पे चल जाऊँगा। तो लिटरली कल्टीवेशन करने लगता हूँ, करते करते 4 दिन का टाइम गुजरता है। हमारा मेन कैरेक्टर बॉडी टेम्परिंग के 6ठे लेवल पे आ चुका है। ये हुई ना बात। लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि अपोनेंट के पास टैलिस्मैन की टेक्निक है जो मेरे पास नहीं है। डोंट वरी, उसको भी मैं सीख लूंगा। तो याद है ना हमारे मेन कैरेक्टर को लकड़ी का स्क्रोल मिला था, जिस स्क्रोल के अंदर बहुत सारा था भाई अपना कई सारी चीज़ें। तो हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया उसके द्वारा सीख लेता है और कहता है चलो ट्राई मार कर देखता हूँ। सबसे पहले आग वाला टैलिस्मैन बनाता है तो साला यही जल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आग वाला कैंसिल कर देते हैं, बिजली वाला करके देखता हूँ तो बिजली इस पर ही गिर जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इसकी माँ का मैं तो भी प्रैक्टिस करूँगा, और 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करने लगता है। अब आते भाई मेन अकेडमी के अंदर जहाँ पर उस कमीने का बाप भी आया हुआ था। वो भी कहता मेरा बेटा पक्का फर्स्ट आएगा, कंपटीशन एंड करके मेरे बेटे को रिवॉर्ड दे दो। प्रिंसिपल भी कहता रुको यार अभी बाकी लोग को तो आने दो। तो वो भी कहता रहे मेरा बेटा ही फर्स्ट आएगा, उससे ज़्यादा कौन क्या ही कर लेगा। जिसको आना था सब आ चुके हैं, जो नहीं आया समझो यहाँ पे मर चुका है। बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल स्टोन जमा किया है जो कि उनका काम है, बिस्टों को मार के बॉडी का कोर जमा करना। लेकिन मेरे बेटे ने देख उन सबके मुकाबले 3-4 गुना ज़्यादा किया है। तो मेरा बेटा ही जीतेगा यार, अनाउंस कर दे। हमारी मास्टर को टेंशन हो रहा है कि साला अभी तक क्यों नहीं आया, अरे कहीं उसको कुछ हो ना जाए। वो कमीना तो खुश है कि हैं अरे उसको मार के मैंने गड्ढे में गिरा दिया, वो कभी वापस नहीं आने वाला। प्रिंसिपल को भी लगता चलो अब कोई नहीं आने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ उतने में एंड टाइम पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है। ये लोग भी कहते क्या साला कौन आया है, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं आया हूँ। टीचर देख के खुश हो जाती वो ये आ गया। अपोनेंट भी देखता व्हाट ये कुत्ते का बच्चा नीचे गिर के मरा नहीं था क्या। वो जो कमीनी एल्डर थी जो पहले हमारे मेन कैरेक्टर को इतना हिट करती थी वो भी देख के खुश हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और कुत्ते के बच्चे कैसा है साले तेरी माँ का। वो भी कहता गाली मत दे तेरी माँ का, मारूं तुझे। तो अपनी मास्टर रोक देती हो, कहती है जो लड़ाई करना था अंदर कर लिया ना, यहाँ पे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करने का, हम चुपचाप टेस्ट कर लेते हैं। वो भी कहता हाँ गिन लो मेरे पास ही ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टोन है मैं ही जीतूंगा। मास्टर भी कहती बेटे तू आ गया, ये भी कहता या मास्टर में आ गया। वो भी कहती आजा बेटे गले लग जा, ठंडक पहुँचा दिल को ठंडक पहुँचा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ लेकिन किसने कितना कोर जमा किया, कंपटीशन का विनर कौन है वो अगले एपिसोड में अनाउंस होगा। तो अगला एपिसोड देखना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।